नज़्मों को जिया है, क़तात को जिया है, समाज की नाहमवारियों को अपनी शायरी के ज़रिया जिन्होंने दूर किया है, समाज के मसाइल को जिन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, जिन्होंने सियासत को आईना दिखाने का काम किया है, वो मोतबर नाम मोहतरम कुंवर जावेद साहब का है। मैं उन्हें इस शेर के साथ ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ कि कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। आप सबकी जोरदार तालियां कुंवर जावेद साहब के लिए, जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए कुंवर जावेद साहब अपने कलाम का। आप सबकी खुशकिस्मती है, आप कुंवर जावेद साहब को सुन रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 दहाइयों से ये मुशायरों की जरूरत बने हुए हैं और कई नस्लें जवान हुई हैं, कई नस्लें बूढ़ी हुई हैं कुंवर जावेद साहब को सुनते हुए। आज हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है कि हम कुंवर जावेद साहब को सुन रहे हैं। साथियों, ये आजमगढ़ की जमीन ही ऐसी है और ये अम्बेडकर नगर उसी से मुत्तसिल जिला है। जाहिर है बसखारी तो, और बहुत बड़ी चौखट से इरफान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं जी। मुझे याद है कि जब मैं, एक बहुत पुरानी बात है, जब सकलैन हैदर साहब की निजामत थी बसखारी में और मुझे 103 बुखार था और सबसे अच्छा मैंने वहाँ पढ़ा था। तो मुझे उस दरबार की अहमियत जो पूरी दुनिया में मशहूर है, मुझे वो लम्हे भी याद हैं। और ये मेरे 2 बड़े दोस्त करीमुद्दीन साहब, मेरी नस्ल बैठी है, और जैद साहब। देखिए, मुशायरा कराना, उसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, बड़ी अच्छी निजामत हो रही है, बहुत कि शुक्रिया। आप हर शायर का साथ दें। बड़ा मुश्किल काम है, इसमें पैसा भी लगता है, वक्त भी लगता है। तो यहाँ कोई मुफ्त में नहीं आया है। और शगुफ्ता बिटिया, कितनी प्यारी बिटिया है, कितनी मेहनत उसने की है। तो इन मेहनतों का एहतराम सिर्फ तवज्जो से ही हो सकता है, ध्यान से ही हो सकता है। कोई शेर कमज़ोर होगा, कोई ज़रा अच्छा होगा, हर तरह के अशार आएंगे। आपकी मोहब्बतों का तसलसल टूटना नहीं चाहिए। मैं आप सबकी तरफ से, मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ और चला आया, चूँकि ये जो ज़मीनें हैं यहाँ की, यहाँ तो कच्चा शायर आता है और पक्का बन के जाता है। क्या बात है। ये बरकत है। बड़े बड़े दरबार यहाँ इरफान साहब हैं, दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, दोनों का जश्न है। उस बिटिया के लिए तालियां बजाइए। क्या कहने। और बहुत अच्छी निजामत, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। रईस साहब ने, देखिए यहाँ आप बड़े बड़े नामों के चक्कर में पढ़ते हैं, आपको अंदर की कहानियां नहीं मालूम। यहाँ जितने लोग हैं सब खुद लिख कर लाए हैं और खुद पढ़ रहे हैं। क्या कहने। तो ज़रा ये भी कद्र होनी चाहिए। मैं 40 साल मुझे इस डाइस पर हो गए, मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है और किसी को नहीं मालूम कि उसकी उम्र कितनी है। बहुत अच्छा सुनाया रईस साहब। देखिए, वो तंजो मज़ाक के थोड़े थोड़े लग भी रहे हैं। और नसीम देखो कितना अच्छे कर रहे हैं। ये बीच में एक अंडों का भी जिक्र आया। आया साहब मोहतरम बड़े भाई। अंडा जिंदगी के साथ है हाँ मोहतरम साहब, बिल्कुल अंडे का जिक्र उन्होंने किया। फिर अंडों पर नाज़िम मुशायरा को भी कुछ याद आ गया। तो मतलब ये निकला कि ये दोनों अभी अंडे से बाहर नहीं निकले। क्या कहने। अच्छा सब क्या ये बहुत पढ़ा है। मैं एक बार तालियां। क्या चाहता कहने। हूं। वाह। एक बार काबिल छोटा भाई बैठा, बहुत सबने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारा पेमेंट ये है कि हमने यहाँ ऐसे ऐसे शोरा को सुना जो खुद मेहनत करते। मेहनत की कदर तो बनती है, इस्लाम भी कहता है, संविधान भी कहता है। तो मैं कुछ शेर अर्ज कर दूं अगर इजाजत हो आप सबकी। कि सूरज हूं
मुझे डर किसी साये का नहीं है। क्या कहने। सूरज हूं, मुझे डर किसी साये का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। वाह। सूरज हूं, मुझे डर किसी साये का नहीं है। ये देश मेरा घर है, किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं। ये वक्त यार अपने पराये का नहीं है। वाह। कुमैल सिद्दीकी साहब, आपको मालूम नहीं, ये भी कम नाज़िम मुशायरा नहीं है, बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, बहुत अच्छे शेर पढ़ते लिखते हैं। ये जो अभी नीचे जाके बैठ गए हैं, एक मुशायरा शगुफ्ता के घर पे हो चुका है मुकम्मल तरीके से, इन्हीं की निज़ामत में। सुने कि नजरें झुक जाएं वहीं चेहरा छुपाने लग जाएं। नजरें झुक जाएं वहीं चेहरा छुपाने लग जाएं। मैं जो सच बोल दूं तो कितने ठिकाने लग जाएं। वाह। नजरें झुक जाएं वहीं चेहरा छुपाने लग जाएं। मैं जो सच बोल दूं तो कितने ठिकाने लग जाएं। मीर ने, मीरा ने, गालिब ने लिखा है जैसा, ऐसा हम लिखना भी चाहें तो जमाने लग जाएं। वाह। क्या कहने। मीर ने, मीरा ने, गालिब ने लिखा है जैसा, ऐसा हम लिखना भी चाहें तो जमाने लग जाएं। धर्म के नाम पर जो वोट दिया करते हैं, धर्म के नाम पर जो वोट दिया करते हैं, होश में आए तो फिर होश ठिकाने लग जाए। वाह। अच्छा ये वाह। धर्म के नाम पर जो वोट दिया करते हैं, होश में आए तो फिर होश ठिकाने लग जाएं। आज हर बाप यही एक दुआ मांगता है, मेरे जीते जी मेरे बच्चे कमाने लग जाएं। वाह 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 वाह। अच्छा क्या कहने। आज हर बाप यही एक दुआ मांगता है, मेरे जीते जी मेरे बच्चे कमाने लग जाएं। कुछ कतार हाजिर कर दूं जी। देखिए जी, अरे बिल्कुल, अरे मैं आया हूं इसीलिए मैं बस शुरू हो जाऊंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जिम्मेदारी कुमैल साहब सबकी बनती है, खास तौर से इरफान साहब की इजाजत। तितलियां छूने से या फूलों की बारिश करके, तितलियां छूने से या फूलों की बारिश करके, मद भरे प्यार की आंधी तो नहीं बन सकता, मद भरे प्यार की आंधी तो नहीं बन सकता। हर कोई देश में बस चरखा चला लेने से नेता बन सकता है, गांधी तो नहीं बन सकता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। तितलियां छूने से या फूलों की बारिश करके, मद भरे प्यार की आंधी तो नहीं बन सकता।
हर कोई देश में बस चरखा चला लेने से नेता बन सकता है गांधी तो नहीं बन सकता। बन सकता। वाह, क्या कहने हैं क्या। झूठ सच दोनों कभी साथ नहीं मिलते हैं। झूठ सच दोनों, झूठ सच दोनों कभी साथ नहीं मिलते हैं। कुछ भी कर ले कोई दिन रात नहीं मिलते हैं। आप कुर्सी के लिए और मैं भारत के लिए आपके मेरे ख्यालात नहीं मिल सकते। वाह, आपके मेरे ख्यालात नहीं। कुर्सी के लिए और मैं भारत के लिए आपके मेरे ख्यालात नहीं अच्छे हैं। वाह, वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है। वफा की प्यार की सरगम नहीं समझता है। कोई किसी भी देश का परचम नहीं समझता है कौन हिंदू मुसलमान कौन सिख है क्या। ये हम समझते हैं ये बम नहीं समझता। वाह 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 वाह, ये हम समझते हैं ये बम नहीं है कौन हिंदू मुसलमान कौन सिख है क्या। ये हम समझते हैं ये बम नहीं समझता। क्या कहने हैं। वफा की डोर के बस छूटने से होती है। वफा की डोर के बस छूटने से होती है। किसी अजीज के फिर रूठने से होती है। कि मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से। गरीब लोगों की दिल टूटने से होती है। क्या कहने हैं कुंवर जावेद साहब। वाह वाह वाह, शेर अली। के मौत अमीरों की होती है दिल के दौरे से। वाह, गरीब लोगों की दिल टूटने से होती है। क्या कहने हैं। शेर अली उर्फ मिस्टर साहब दुबई सऊदी अल खोबर से आपको सुन रहे हैं। आपके बहुत बड़े मद्दाह हैं। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वफाओं का एक एक निशान बोलता है। मेरी वफाओं का एक जमीन बोलती है आसमान बोलता है। मैं अपने देश की मिट्टी
से प्यार करता हूँ, मेरी जुबान से हिंदुस्तान बोलता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरी जुबान से हिंदुस्तान बोलता है। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है। इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते। वाह क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज़्यादा क्या होगा, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। वाह, दुरंगी लोग तिरंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज़्यादा क्या होगा, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। क्या कहने, किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के हैं बाहर से नहीं आए हैं। वाह क्या कहने हैं। ये कुछ मेरी तरफ से आपकी खिदमत थी, और हाँ मैं पढ़ दूंगा। वो एक गजल का कौन कह रहा था भाई, वो छोड़ दीजिए अभी, और हाँ वो भी है तो बहुत कुछ। एक गजल का दोस्तों का हुक्म है, जरा सा जी इरशाद। दरअसल मैं समझ रहा हूँ आप मुझे सुन कम रहे हैं, देख ज्यादा रहे हैं। ऐसा तो फिर आपकी आवाजें भी मुझ तक आनी चाहिए। तो वो गजल दोस्तों का, भाइयों का हुक्म है। बड़ी बड़ी मौजूदगी है। दो मेरे दोस्तों के जन्मदिन जश्न है, उनके नाम से आज की शाम है, आज की रात है, जिनके तुफैल हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इतने बड़े बड़े दरबार से साहब यहाँ मौजूदगी सबकी है, तो ये बड़ा डाइस से छोटा नहीं है। और आजकल बड़े डाइस वही हैं जिनमें पैसा कम खर्च हो रहा है। बिल्कुल सही। ये बड़ी बात हो गई। वो गजल के लिए मैं जरा सा वो पढ़ दूं साहब, थोड़ा सा बचा बचा के। नेताओं को घर पे
बुलाना छोड़ दिया। बस इसी तरह से ये जो मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट है, डल है ना। आपने बहुत सा लफ्ज बोला डल। मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में हूँ साहब, अंग्रेजी भी बोली जा रही है, मैं तो उर्दू से ही काम चला रहा हूं। तो जरा सा भाई इधर से भी आप, कोई कर्फ्यू नहीं है। नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया। नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। क्या कहने हैं। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। कुमैल साहब जी, आप लीडर नहीं है, आप रहबर हैं, रहनुमा हैं, है ना। ये बड़े बड़े लोगों के बीच है ना साहब, ये बरकतें हमारे यहाँ चल कर आई हैं। हम तो जियारत को नहीं जा पाए, लेकिन बरकतें आ गई। नेता को घर पे बुलाना छोड़ दिया। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। क्या कहने हैं। शेर सुन ले। बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो, बच्चों सुनो, बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो, बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो, बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। वाह क्या कहने हैं, बहुत उम्दा शेर। वाह ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। शमीम साहब ने आपको अच्छी तरह पहचाना था, और यही नब्बाज अच्छे हैं ये। सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया। अब सुन ले। मेहनत का सच्चा मतलब जब से जाना। मेहनत का सच्चा मतलब जब से जाना। मेहनत का सच्चा मतलब जब से जाना। ज्योतिषियों को हाथ दिखाना छोड़ दिया। अच्छा है, क्या कहने हैं कुंवर साहब। वाह 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 वाह। ज्योतिषियों को हाथ दिखाना छोड़ दिया। और मेरी पसंद का शेर आप तक। उस दिन से, सुनो फैजान, उस दिन से ये दुनिया हमारी सुनती है। उस दिन से ये दुनिया हमारी सुनती है। उस दिन से ये दुनिया हमारी सुनती है। जिस दिन से हमने डर जाना छोड़ दिया। जिस दिन से हमने डर जाना छोड़ दिया। और ये गजल यहीं तक रहेगी, है ना। अब मैं एक गीत का मुझे हुक्म हो रहा है जी। गीत से पहले एक दो शेर मैं आपको टेस्ट करूंगा। हाँ थोड़ा सा, तो वो ये दो शेर सुन लीजिए, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप सोएंगे नहीं, जागेंगे मेरे साथ, है ना। तो फिर बहुत शुक्रिया। अब ये मतलब सुने, ये गीत से पहले का सारा काम है, गीत तक तैयारी है, और आपकी उधर मैं
ये सफर यहीं से शुरू होता है। सुने साहब, मैंने कोशिश की थोड़ी और, इजाजत है भाई? इरशाद अली मोहतरम। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं। वाह, अच्छा, गहरा मुकम्मल ऐसा शेर है। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। मैंने हमारे यहाँ तगज़्ज़ुल की, मोहब्बतों की शायरी काफ़ी नीचे तक चले जाते हैं लोग। मैंने ये रखा कि बाप के साथ बेटी भी सुन सके, क्या कहने, बहू भी सुन सके, हम बहनों भाइयों के साथ, जिस तरह से सामने फैजान बैठा है उसी तरह से शगुफ्ता बैठी, मेरी और भी शाइस्ता और सारे लोग बैठे हैं। तो ये एक दो, ये एक लाइन जो है ना आपकी, 1 2 3 4 मैंने गिन लिए हैं, और कसम से वो तो आप खुशनसीब हैं कि 4 हैं आप और औरत नहीं है, नहीं तो एक ही घर में जाने का रास्ता वाजिब है। इसीलिए जरा सा आप तवज्जो। ये कौन है भाई? ये अरे देखिए, बात ये है, पता नहीं कौन क्या है, मजाक नहीं, देखो समझो, पता नहीं हम में से कौन क्या है, सबकी कद्र करते चलो, है ना। अब वो मेरा, मैं इधर उधर हो जाता हूँ, मैं कहाँ था भाई, मैं जरा सा, मुमताज कहाँ से मुमताज कहाँ से। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं। वाह, दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो ली, लेकिन दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो ली, लेकिन जो तुमको भाता हो अंदाज कहाँ से वाह, लाऊं। क्या कहने हैं, वाह। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। क्या कहने हैं। अच्छा, मैं पास हो गया, पास कर दिया आपने। 2 शेर और सुन लीजिए फिर। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। सुने दोस्तों, राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। मेहंदी की पत्तियां रखूं आ तेरी हथेली पर। वाह, राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। मेहंदी की पत्तियां रखूं आ तेरी हथेली पर। वाह,
चच्चा ने कुछ कहा? चच्चा कह रहे हैं कहाँ छुपाए थे आप, आज दिल के सारे जज्बात भड़क चुके हैं इनके। चच्चा बोल रहे, चच्चा। तो चच्चा दो शेर सुन लो। अब मुझे ये वाला काम रोकना पड़ेगा, ये शुरू करना पड़ेगा। क्या करूं चच्चा, आप बीच में आ गए कसम से। अच्छा, आपसे कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि अब आप उस मंजिल पर हैं जहां से किसी मंजिल का रास्ता नहीं जाता। तो ये जैद भाई और करीमुद्दीन भाई, ये और वो बिटिया, अपनी बिटिया शगुफ्ता, ये है साहब, क्या जमाया। और ये नसीम बहुत अच्छी निजामत करते, बहुत शुक्रिया। इनको आगे बढ़ाओ भाई। आपकी तालियां, आपकी तारीफें, आप इधर उधर जिक्र करें, ऐसे नौजवान आगे बढ़े। कहाँ चक्करों में पड़ रहे हैं आप इधर। 25 शेर शायर बुलाने से पहले, 25 शेर उसके जाने के बाद, वो क्या है, क्या पढ़ता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो पुल का काम होता है नाजिम का, क्यों साहब? जी बिल्कुल पुल बनाना, आपके और इनके बीच में एक पुल बनाना। अब नहीं बन रहे हैं, आजकल पुल गिर भी बहुत रहे हैं। बिहार में ही 25 गिर गए। तो चच्चा किधर है? मैं बड़े दरबार से माफी के साथ। जी। अच्छा, वो पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे। नहीं, मैं वहां आ जाऊंगा, वहां आ जाएंगे। अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है। अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है। चाहती तो है मगर पास नहीं आती। अच्छी लौंडे बिगड़ गए। अच्छी लगती है बहुत, रास, बुरा मत मानिएगा, मैं भी लौंडा हूं। अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है। चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। लड़कियां दूर हैं क्यों तुमसे बताता हूं मैं। चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। लड़कियां दूर हैं क्यों तुमसे बताता हूं मैं। बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती। वाह। अच्छा, एक चीज होगी नसीम साहब, जी कल जी। जब ये शहर में निकलेंगे, है? जब ये सुनो, जब ये शहर में निकलेंगे तो लोग कहेंगे ये वही वाला है। रात वाला। चच्चा हमें माफ कर दो, हम तो चले जाएंगे, हमें दुआ जरूर देना है, आपकी दुआ इंशाल्लाह। चाहिए। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। मेहंदी की पत्तियां रखूं आ तेरी हथेली पर। वाह। मेरे खत पहुंचाती नहीं है, खुद रख लेती है। मेरे खत पहुंचाती नहीं है, खुद रख लेती है। मेरे खत पहुंचाती नहीं है, खुद रख लेती है। मुझको कुछ कुछ शक होता है तेरी सहेली पर। वाह 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 वाह। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। क्या कहने। गुलमोहर गुलनार चमेली आहा। या गुलाब की प्रिय सहेली। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली।
तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। क्या अब कहने। ये मेरा गीत शुरू हो गया। अब ये तो जानू, ये जानू वो वाला नहीं है, ये जानू जानना, टू नो। फिर से आता हूं। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं, क्या कहने। एक बार खिलो तो जानूं। बंद मुलाहिजा कर लें। इरशाद अली मोहम्मद। मुझसे हाथ मिलाते तो हो, मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंसाते तो हो, मेरे ही अंदाज में मुझको मेरे गीत सुनाते तो हो, मेरे गीत सुनाते तो हो। इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, जो मुझसे जलता है तुम उससे भी जलो तो जानूं। वाह क्या कहने। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। ये बंद भी सुन लें। पत्र मुझे नियमित लिखते हो, पत्र मुझे नियमित लिखते हो, दिल पर आधारित लिखते हो, काखा गा से चाछा जा तक प्रेम से संबंधित लिखते हो, प्रेम से संबंधित लिखते हो। मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, तुम मुझसे तन्हाई में एक बार मिलो तो जानूं, गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। अब ये बात सुन ले। आंखों में मस्ती शराब सी, आंखों में मस्ती शराब सी, होठों पर रंगत गुलाब सी, यानी सर से पांव तलक हो एक कयामत एक अजाब सी, एक कयामत एक अजाब सी। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं, मुलाहिजा कर ले। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं, तुम सारे संकोच भुला कर मुझसे खुलो तो क्या कहने। जानूं, गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। और आखिरी बंद, आखिरी की तरह सुन लीजिए। रात में तुम तारे गिनते हो, रात में तुम तारे गिनते हो, दिन में तुम सपने बुनते हो, मेरी यादों की थाली में दिल के जख्मों को चुनते हो, दिल के जख्मों को चुनते हो। तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, दर्द के अंगारों पर मेरी तरह चलो तो जानूं,
गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। दो शेर आखिर में। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं। क्या कहने हैं। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं। ऐ यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं। बहुत अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूं। ऐ यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं। दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार। दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार। ये आगरे का ताज महल आखिरी वाह नहीं। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। ये मेरे तेरे मिलने के पल आखिरी नहीं। बहुत अच्छा सुना।